3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। सांसद भागीरथ चौधरी ने अंतिम चरण के मतदान के लिए किया प्रचार। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने भी किया चौथे चरण के लिए क्षेत्र में तूफानी दौरा। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। किशनगढ़ व अराई पंचायत समिति में 5 दिसंबर को चौथे चरण का मतदान होना है। उसी को देखते हुए सांसद भागीरथ चौधरी ने जनसंपर्क करते हुए कांग्रेस पर प्रहार किया। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस राज में आमजन के विकास का कोई काम नहीं हुआ है। किसी भी गांव में एक नए काम का पत्थर राज्य सरकार ने नहीं लगवाया है, जबकि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा गरीब किसानों की समय समय पर सार संभाल की जा रही है। गरीब जनता को विभिन्न योजनाओं के तहत सीधा पैसा उनके खाते में भेजकर भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया है और कहा कि नए किसान बिलों से किसानों की आय दुगुनी होगी। किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से मोदी सरकार ने देश के किसानों के खाते में 6,000 रुपये डलवाने का काम किया है। वहीं विधायक सुरेश सिंह रावत ने जनसंपर्क करते हुए कहा कि ग्रामीण जनता के साथ छल करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे उन वादों पर खरी नहीं उतरी है। वहीं मोहित जैन ने कहा कि पूरे पंचायती चुनाव में कांग्रेस का एक भी सदस्य देखने को नहीं मिला है। इसका कारण उनकी आपसी फूट है। भाजपा लोगों की भलाई के लिए पूरा सहयोग कर रही है। आज पंचायती राज को लेकर राजस्थान के चुनाव का प्रचार खत्म होने का अंतिम दिन है और आज हम रूपनगढ़ मंडल के पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के प्रचार में हम जनसंपर्क का अभियान चला रहे हैं। और मेरा सीधा आरोप है कांग्रेस सरकार पे कि राजस्थान के अंदर मतदान प्रतिशत कम रहे, इसके लिए उन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर सोची समझी साजिश के तहत नहीं तो कहीं घरों में पेम्पलेट बांटे, नहीं कोई जागरूक अभियान चलाया, जबकि चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे पंचायती राज का चुनाव हो, चाहे सरपंचों का चुनाव हो, सरकार की तरफ से मतदाताओं को जागरूक करने का एक विशेष अभियान चलाया जाता है। लेकिन इस बार कहीं भी हमें देखने को नहीं मिला कि प्रशासन की तरफ से कोई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि सरकार चुनाव से पहले हार मान चुकी है। तो पंचायती राज चुनाव तो साल भर पहले हो जाना चाहिए था, 1.5 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन बार बार कोरोना का बहाना बनाकर ये सरकार टालती रही। और बिजली का मुद्दा, पानी का मुद्दा, जो भी सरकार की पूर्ववर्ती सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनको बंद करने का मुद्दा, ये सब मुद्दों को लेके और जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान करेगी। और सब लोगों में बड़ी उत्सुकता है, सब लोग ऐसा लग रहा है कि आम जनता चुनाव लड़ रही है कांग्रेस सरकार के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हम बताइए। 5 दिसंबर को अजमेर जिले के अंदर अराई पंचायत समिति क्षेत्र और किशनगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के अंदर चौथे चरण का मतदान होने वाला है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी मजबूती से है। हमारे नेता, हमारे जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र के अंदर जाकर भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर, टिकट पर जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी, उनके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और कांग्रेस सरकार की जो विफलताएं वो आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। रूपनगढ़ क्षेत्र के अंदर, किशनगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के अंदर आता है, वहां पर हमारे पुष्कर के लोकप्रिय विधायक श्रीमान सुरेश जी रावत सघन जनसंपर्क कर रहे हैं। किशनगढ़ और अराई पंचायत समिति क्षेत्र के अंदर अजमेर जिले के अजमेर सांसद माननीय भागीरथ जी चौधरी सघन जनसंपर्क कर रहे हैं। भाजपा नेता विकास जी चौधरी वो अपने क्षेत्र के अंदर संपर्क कर रहे हैं और पूरे एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन आप लोगों को देखिए, सबसे बड़ी बात कि अजमेर जिले के अंदर
पहले जो 3 चरण संपन्न हुए उसमें कांग्रेस के नेता कहीं नजर नहीं आए और ये चौथे चरण के अंदर भी किशनगढ़ क्षेत्र के कांग्रेस के नेता कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आपसी फूट के कारण परिवारवाद के अंदर फंसकर एक दूसरे को निपटाने का काम कर रहे हैं। इससे हमें पूरा विश्वास है कि जो जनता के मुद्दे हैं, बिजली पानी की समस्या है, आए दिन बिजली कटौती, बढ़े हुए बिजली के बिल, इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में गए हैं। जनता में अच्छा समर्थन दे रही है और हमें पूरा विश्वास है कि अंतिम चरण के अंदर भी जनता वोटों का आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख बनाएगी और सभी प्रधान पर काबिज करेगी। नई नवेली दुल्हन की अचानक हुई मौत, परिजनों ने मामला संदिग्ध मानते हुए कराई रिपोर्ट दर्ज। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर में 3 दिन पहले जो युवती दुल्हन बनकर अपने ससुराल पहुंची, आज उसी की मौत ने परिजनों को झकझोर दिया। मामला संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने पीहर पक्ष की रिपोर्ट पर जांच शुरू कर दी है। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में रहने वाली मनीषा सुनारीवाल की शादी 29 नवंबर को हुई थी। थाना अधिकारी दिनेश कुमावत ने कहा कि ससुराल पक्ष ने बताया है कि मनीषा दिन में बाथरूम गई थी, लेकिन समय ज़्यादा होने पर जब वह बाहर नहीं निकली तो बाथरूम का गेट तोड़ा तो वह फर्श पर पड़ी मिली। परिजनों ने उसी हालत में उसे जेएनएल अस्पताल लाए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में पीयर पक्ष को पुलिस ने मौके पर बुलाया, जहां उन्होंने मनीषा की मौत पर शक जताया। पुलिस ने शक जताने पर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया व शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये दिन में मेडिकल जूरिस्ट ने बताया कि एक मनीषा सोनारीवाल जिसकी उम्र 26 साल है, उसको मृत अवस्था में यहाँ लाया गया था। इसके बाद में पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और पुलिस को बताया उसको उसके परिजन वहाँ से जेएलएन से लेके और छत्रपाल हॉस्पिटल ले गए थे। वहाँ भी उसको CPR वगैरह दिया गया। उसके बाद में वो भी वहाँ उसको मृत घोषित किया गया। उसके बाद में उसकी बॉडी जेएलएन में चीर कर लाके रखवाई गई और उसके बाद जब मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, उसके घर वालों ने एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की दी है कि साहब हमारे को इसकी मृत्यु में शंका है, इसलिए मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया जाए। इस पर प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और इसका पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवा दिया गया है। और लड़के के परिजनों ने ये बताया कि लड़की बाथरूम में गई थी, जो अंदर से बाथरूम बंद था और उसकी वहाँ काफ़ी देर से बाहर नहीं आने पे कुंडी तोड़ के उसको निकाला गया, तब तक वो बेहोश थी। इसकी विस्तृत जांच डिप्टी साहब द्वारा की जाएगी। कब हुई थी शादी? शादी इसकी 29 तारीख को हुई थी। अभी 3 दिन पहले ही शादी हुई थी। कोरोना जागरूकता के तहत कलेक्ट्रेट से चलाया गया जागरूकता अभियान। जिलाधिकारी ने हस्ताक्षर कर अभियान को दिखाई हरी झंडी। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया।
आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। कलेक्ट्रेट परिसर में आज संयुक्त कर्मचारी महासंघ के द्वारा कोरोना जागरूकता को लेकर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने इस अभियान की शुरुआत की। जानकारी देते हुए कर्मचारी संघ के पदाधिकारी कांतिलाल शर्मा ने बताया कि इस अभियान को अजमेर के सभी सरकारी कार्यालयों से हस्ताक्षर करवाकर शुरू किया जाएगा और वहीं प्रदेश में बड़े कोरोना संक्रमण को लेकर हमने जनता को जागरूक करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है और प्रत्येक व्यक्ति को इससे बचने के उपाय बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को घर से बाहर निकलते वक्त मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए ताकि कोरोना संक्रमण की दर को रोका जा सके। इस सकारात्मक सोच के अभियान को लेकर काफी संख्या में लोगों ने इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाई है। आज संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत की ओर से हमने जिलाधीश महोदय से हस्ताक्षर अभियान करवाया है कोरोना जागरूकता के लिए, और ये पूरे राजस्थान में जो कोरोना महामारी चल रही है उसको लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। इसमें महासंघ की भी भागीदारी है कि भाई आप उचित दूरी बनाए रखिए, अपने नित्य प्रति अपने हाथ धोइए और डिस्टेंस मेंटेन करिए, और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये संक्रमण की बीमारी है और एक दूसरे के फैलती है, जब भी फैलेगी आप घर से बाहर निकलें तो जाके घर पे वापस हाथ धोइए, नित्य हाथ धोइए। इस प्रकार जागरूकता अभियान हमने चलाया है और मास्क को नियमित मास्क को लगाए रखें, मास्क ही सबसे बचाव है। इसलिए हमने जिलाधीश महोदय के आदेशानुसार और मुख्यमंत्री के आदेशानुसार आज ये अभियान चलाया है और हमारे अजमेर के जितने भी सरकारी ऑफिस हैं उनके अंदर जाके हम ये हस्ताक्षर अभियान करा के और 2 दिन के अंदर ये पूरा जो हमने कार्यक्रम कराया है वापस कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। अजमेर शहर जिला कांग्रेस सेवा दल द्वारा केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन। केंद्र सरकार से कृषि बिलों को निरस्त करने की कर रहे हैं मांग। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर शहर जिला कांग्रेस सेवा दल ने किसान विरोधी बिलों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 विधेयकों को किसानों की कमर तोड़ने वाले विधेयक बताया है। कांग्रेस सेवा दल का कहना है कि देश भर के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता पर बैठी है। उन्होंने कहा कि किसानों की चिंताएं, उनकी मांगे वास्तव में लोकतंत्र और देश हित में हैं। इसीलिए तीनों बिलों को सरकार को वापस लेना चाहिए। सेवा दल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसानों की हितैषी न होकर पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के हितों में सोच रही है। इन बिलों से देश का सामाजिक, आर्थिक और प्रजातांत्रिक ढांचा कमजोर होगा। देश की बहुसंख्यक आबादी जो कि कृषि और उससे जुड़े व्यवसाय के ऊपर निर्भर है, एक तरफ से पूंजीपतियों की गुलामी की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है।
कृषि सुधार के नाम पर लाए गए उक्त विधेयक वास्तव में किसान और कृषि क्षेत्र के विरोधी हैं। इसीलिए जो किसानों की चिंता है वो जायज है। उनके समर्थन में कांग्रेस सेवा दल तीनों विधेयकों को समाप्त करने की मांग करता है। किस संदर्भ में ज्ञापन दिया, क्या मामला? अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई जी के आदेशानुसार प्रदेश अध्यक्ष श्री अहम सिंह शेखावत जी के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में किसानों का जो आंदोलन दिल्ली को जो घेर रखा, किसानों ने मोदी सरकार की जो तानाशाही रवैये के कारण किसानों के विरोध में जो 3 बिल जिन्होंने पास किए थे, किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य और किसान विधेयक, सेवा विधेयक, आवश्यक वस्तुओं वाले जो 3 इस तरह से उन्होंने पास करके किसानों की जो कमर तोड़ दी है, किसानों को जो कुचलने का काम किया है। आप देखिएगा ये मोदी जी इस देश में चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, उनकी किसी की नहीं सोच रहा। केवल और केवल मात्र अडानी, अंबानी, इन बड़े उद्योगपतियों की ओर ही ध्यान दे रहे हैं, जिससे कि आम गरीब का जीना दुष्कर हो गया। पूरे देश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। किसान पूरी दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है, यूपी की बॉर्डर से घेर रखा है, पंजाब की बॉर्डर से घेर रखा है, इधर हरियाणा बॉर्डर से घेर रखा है, राजस्थान बॉर्डर से घेर रखा है। लेकिन वो छोटे छोटे चुनाव में प्रचार करने के लिए हैदराबाद जा रहे हैं, लेकिन किसानों की सुध लेने के लिए वो उनके बीच में नहीं जा रहे, नहीं उनसे वार्ता करें। हम राष्ट्रपति महामहिम महोदय से मांग करते हैं कि इन तीनों विधेयकों को निरस्त करें और किसानों के समर्थन में ये कृषि जो बिल है वापस लेकर उनको राहत प्रदान करें। यही मांग करके जिला कलेक्टर के महोदय के माध्यम से हम राष्ट्रपति को नाम में ज्ञापन दे रहे हैं। अजमेरू नागरिक अधिकार एवं जन चेतना समिति द्वारा सौंपा गया जिला कलेक्टर को ज्ञापन। स्मार्ट सिटी अजमेर से यातायात का दबाव कम करने हेतु दिया ज्ञापन। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेरू नागरिकता अधिकार एवं जन चेतना समिति द्वारा शहर में बढ़ते यातायात की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और समिति ने शहर के बढ़ते हुए यातायात और उसमें जनसाधारण को होने वाली परेशानी से निजात दिलाने के लिए वैकल्पिक मार्गों की योजना जिला कलेक्टर के सामने रखी, जिसमें पहली शास्त्री नगर से वैशाली नगर को जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग कार्य योजना तथा दूसरा प्रस्ताव वैकल्पिक मार्ग मदार रेलवे स्टेशन से रसूलपुरा होते हुए जयपुर रोड को निकालने हेतु था। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही वैकल्पिक मार्ग पूर्व में भी चर्चा में थे, लेकिन प्रशासन ने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया। समिति ने जिला कलेक्टर से विनती की है कि अगर उनकी वैकल्पिक मार्ग की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो अनावश्यक यातायात के दबाव से शहर को मुक्ति मिल सकती है। ज्ञापन दिया जिसके अंदर स्मार्ट सिटी के तहत 2 वैकल्पिक मार्ग, एक नाका बाजार से और जयपुर रोड आरपीएससी के सामने उसको जोड़ने वाला, इसका पहले सर्वे भी किया जा चुका है और वो सर्वे ओंकार सिंह लखावत जब यूआईटी के चेयरमैन थे उनके टाइम में हुआ था, प्रस्ताव भी लिया गया था, लेकिन उस कार्रवाई को उसके बाद आगे नहीं बढ़ाया गया। मेरा और हमारी जन अधिकार चेतना समिति जो है उसका कहना है कि उस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया जाए स्मार्ट सिटी के तहत। और एक हमारा ये था कि स्मार्ट सिटी के लिए शास्त्री नगर से और आराम होटल के सामने वैशाली नगर, इसको जोड़ने के लिए पहाड़ी के पास से एक बहुत बढ़िया सर्वे और इसका कार्रवाई अपने जो कमलेंद्र झा थे एक्सियन जब रहे यूआईटी में तब उन्होंने किया था,
उस प्रोजेक्ट को भी हाथ में लिया जाए। इन दोनों प्रोजेक्ट को हाथ में लेने से अजमेर में यातायात की समस्या बहुत कम होगी और यातायात का जो दबाव है उस पर बहुत कम दबाव होगा। ये क्या मामला? आज अजमेर नागरिक अधिकार जन चेतना मंच के माध्यम से कलेक्टर साहब को हमने आज एक ज्ञापन दिया जिसके अंदर स्मार्ट सिटी के तहत 2 वैकल्पिक मार्गों का, जिनके ऊपर पहले पूर्व में के अंदर भी कार्रवाई की जा चुकी है, उनका सर्वे करवाया जा चुका है, उसको क्रियान्वित करने के लिए कलेक्टर साहब से मिले और उन्हें ये ज्ञापन दिया। एक मार्ग को रखा है हमने मदार होके रसूलपुरा होते हुए सीधा RPSC के सामने, और दूसरा है शास्त्री नगर से होटल आराम के पास से वैशाली नगर तक का। इससे कि अजमेर का जो ट्रैफिक है, वो जो शहर के अंदर जो आने वाला ट्रैफिक है वो काफ़ी कम होगा और ट्रैफिक उधर से डाइवर्ट हो जाएगा। रेलवे यार्ड में खड़ी ट्रेन के डिब्बे में युवक की लाश मिलने से मचा हड़कंप। जानकारी मिलते ही GRP टीम पहुंची मौके पर। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे यार्ड में खड़ी ट्रेन के लगेज डिब्बे में एक 18 वर्षीय युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही मौके पर GRP थाना पुलिस पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर जेलन अस्पताल के चीरघर में रखवा दिया है। वहीं मौके पर FSL की टीम को भी बुलवाया गया है, जिससे युवक की मौत का पता चल सके। GRP थाना अधिकारी सुशीला बिश्नोई ने बताया कि युवक की पहचान भूपेश सैनी के नाम से हुई। बताया जा रहा है कि भूपेश रात को घर से निकला था और वह शराब और नशे की वस्तुओं का प्रयोग करता था, जिससे उसकी बॉडी के पास से नशे की वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। थाना अधिकारी ने बताया कि लाश का पोस्टमार्टम कराकर आगे की कार्यवाही की जा रही है। हमें सुबह टेलीफोन से सूचना मिली थी कि आदर्श नगर स्टेशन के पास जो यार्ड में रैक खड़ा रहता है हमारा, उसके लगेज वाले डब्बे में एक डेड बॉडी है। फिर हम आए तो तब तक परिजन भी आ चुके थे, तो उसको वहाँ पे JLN लेके गए, पोस्टमार्टम करवाया और अब इसकी पूरी जांच की जा रही है। ये भूपेश सैनी है, 18 साल का लड़का है और ये रात को घर से निकला था, फिर सुबह ये यहाँ पे ये इसमें मृत पाया गया। तलाशी के दौरान कुछ मिला? तलाशी अभी कर रहे हैं, FSL टीम आई है मौके पे और जांच कर रहे हैं। मतदाता जागरूकता के तहत अजमेर के 22 विद्यालयों के लिए की गई VC आयोजित। स्कूली बच्चों को अपने माता पिता को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए किया गया प्रेरित। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान
MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। राज्य निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए तथा लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। लेक्चरर शंकर सिंह राठौड़ ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अजमेर के 22 विद्यालयों में वीसी के माध्यम से विद्यालयों के अध्यापकों को स्कूल में पढ़ने वाले 17 से 18 वर्ष के बच्चों में मतदान के प्रति जानकारी देने को कहा गया, ताकि बच्चे अपने माता पिता को मतदान के प्रति जागरूक कर सके तथा भविष्य में वह भी लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसी वजह से सभी को इस लोकतंत्र में मत देने का अधिकार है और अपने मत का महत्व जानते हुए मत करें और दूसरों को मतदान करने के लिए भी जागरूक करें। सलाह के संदर्भ में रखी गई थी। ELC और VAF वोटर अवेयरनेस उसके लिए की गई थी और अजमेर शहर के जो 22 विद्यालय है प्रथम शिफ्ट में उनके लिए आयोजित की गई थी, बहुत अच्छी रही है। और चुनावी पाठशाला, चूँकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उस लोकतंत्र में मतदाता जागरूक हो, इसके लिए इस प्रकार की गतिविधियां होना आवश्यक है स्कूलों के माध्यम से। क्योंकि स्कूलों में 17 वर्ष 18 वर्ष तक के जो बच्चे पढ़ते हैं वो भावी मतदाता होंगे और अपने माता पिता को भी लोकतंत्र में आहुति देने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे, मत का अपना प्रयोग करेंगे। इसलिए इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं जिला प्रशासन के द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इस प्रकार की जो गतिविधियां संचालित की जा रही है, वीसी के माध्यम से हमें ट्रेंड किया जा रहा है। हम निश्चित तौर से विद्यालय में बालकों को इस प्रकार का अवेयरनेस करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अभिभावकों को, और जब वो 18 वर्ष के हो जाएंगे तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मत का प्रयोग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के मौके पर कलेक्टर ने विकलांगों को आवंटित की ट्राई साइकिल व व्हीलचेयर। विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों को सरकार की ओर से भी जिला कलेक्टर द्वारा किया गया सम्मानित। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के मौके पर कलेक्ट्रेट के अटल सेवा केंद्र में जन कल्याण से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं पदाधिकारियों को सरकार की ओर से जिला कलेक्टर ने सम्मानित किया और इसी के साथ विशेष योग्य जनों को 60 ट्राईसाइकिल व व्हीलचेयर इत्यादि भी प्रदान की गई। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर आज राज्य स्तरीय समारोह था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्चुअल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अभी अजमेर के उत्कृष्ट संस्थाएं जिन्होंने दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए काम किया है, ऐसे 3 संस्थाएं और 3 दिव्यांगजनों को सम्मानित किया गया। वहीं राजस्थान महिला कल्याण मंडल को सर्वश्रेष्ठ संस्था के रूप में जिला कलेक्टर ने सम्मानित किया। मंडल की अध्यक्ष शमा कौशिक ने कहा कि उनकी संस्था 35 वर्षों से कार्य कर रही है और इन्हें इस वर्ष का अवार्ड कोविड-19 में किए गए कार्यों के लिए मिला है। शमा कौशिक ने कहा कि उनकी संस्था ने दिव्यांग लोगों के लिए कोरोना काल में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी थी। दिव्यांग लोगों के घर घर जाकर दवाइयां व खाद्य सामग्री मुहैया कराई थी और अनलॉक के दौरान जिन दिव्यांग जनों को रोजगार की आवश्यकता थी उन्हें रोजगार भी दिलाया। इसी कार्य के लिए संस्था को सम्मानित किया गया है। वहीं ट्राई साइकिल और व्हीलचेयर पाने वाले दिव्यांगजनों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। हाँ, कैसा लग रहा है कि अब साइकिल मिल गई है आपको? पहले किस तरह से था? अच्छा लग रहा है बहुत, और काम धंधे में सहायता हो जाएगी। कहीं काम करने जाती हूँ, दूर का नहीं जा पाती हूँ, थोड़ा झाड़ू बर्तन करने जाती हूँ, कहीं दूर बताते तो नहीं जा पाती हूँ,
और मिलता तो कुछ, देते तो कुछ नहीं है, क्या देते हैं, पर मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि घर का किराए का मकान किराया कहाँ से लावें, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। अभी भी और आज किस तरह से कितने अच्छे लग रहे हैं साइकिल हाँ, सही है। आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व विकलांगता दिवस है। हमारी संस्था राजस्थान महिला कल्याण मंडल को आज सर्वश्रेष्ठ संस्था के रूप में सम्मानित किया गया है। संस्था 35 वर्षों से विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रही है और इस वर्ष जो अवार्ड मिला है वो कोविड में किए गए सराहनीय कार्य के लिए मिला है। कोविड-19 में अभी हमने संस्था द्वारा 11,000 परिवारों को राशन, उनको आवश्यक खाद्य सामग्री, साथ ही साथ अगर मेडिसिन आवश्यकता थी जो विकलांग व्यक्ति है उनके लिए वो सारी सुविधाएं हमने उनको प्रदान करी। इसके अलावा जो ऐसे विकलांग व्यक्ति थे जिनको रोज़गार की आवश्यकता थी, तो जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ हमने उनको अलग अलग रोज़गारों से जोड़ने की काम किया है और इसी कार्य के लिए संस्था को सम्मानित किया गया। कितने जनों को साइकिल दी गई आज करीबन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से 7 ऐसे लोग हैं जिनको ट्राईसाइकिल्स उपलब्ध कराई गई है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने क्या निर्देश दिए? और मुख्यमंत्री जी ने सभी जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको और जो संस्थाएं उनको बहुत प्रशंसा की और साथ में कहा कि संस्थाएं जो हैं उनको साथ में रहकर काम करना चाहिए। और दूसरा जो अधिकारी हैं उनको भी ये कहा गया कि जो भी ऐसे व्यक्ति आते हैं उनको प्रथम स्तर पर मदद करें और पूरी जो राजस्थान में बैरियर फ्री एनवायरनमेंट को लेके मिशन मोड पर सरकार जो है वो काम कर रही है और सभी विभागों को भी ये कहा गया है कि हमें इसको बहुत अच्छे से कार्य आगे लेके जाना चाहिए और अर्ली इंटरवेंशन के ऊपर भी काफ़ी फोकस करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा। किस चीज़ से क्या? संस्था को सर्वश्रेष्ठ संस्था के रूप में सम्मानित किया गया है जिसमें एक मेडल 10,000 रुपये नकद पुरस्कार की घोषणा की गई थी जो आज हमें प्राप्त हुआ है। प्रेम विवाह करने वाले दंपति ने सौंपा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन। लड़की के परिजन जान से मारने की दे रहे हैं धमकी। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। पहाड़गंज की रहने वाली नेहा और मलूसर रोड के रहने वाले कन्हैया कुमार जो कि बालिक हैं, आपस में प्रेम करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन युवती के घरवाले इस शादी से खुश नहीं थे। दोनों लोगों ने घरवालों को मनाने का अथक प्रयास किया, लेकिन जब परिवार वाले नहीं माने तो उन्होंने 12 अगस्त को आर्य समाज में विवाह कर लिया था। उनका कहना है कि युवती के परिजन इस विवाह को नहीं मान रहे हैं और युवक को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसीलिए आज दंपति ने पुलिस अधीक्षक के पास आकर अपनी जान की रक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक ने उन्हें आश्वासन देकर भेज दिया है। पापा मम्मी खबर दे रहे थे कि क्या बोले ना, मैं मार दूंगा, मरवा दूंगा तेरे बीन को मरवा दूंगा, करवा दूंगा। इसलिए मैंने क्या शादी कर ली 12 अगस्त को। इसलिए कल भी बोला था मैंने पापा को, लेकिन पापा मान ही नहीं रहे थे, इसलिए फिर हम दोनों ने शादी कर ली बांट के। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहाँ पे पहाड़गंज रहने वाली हूँ, डिग्री कॉलेज के पीछे परवाद मोहल्ला। किससे शादी करी आपने? कान्हा बुटीक से। कहाँ के हैं ये मरूसर रोड पे रहते हैं, मरूसर रोड पे रहते हैं। मालिक हो आप? हाँ। कब करी शादी आपने? मैंने 12 अगस्त को। कहाँ पर करी? आर्य समाज में। खुश हो आप शादी करके? हाँ। आज किससे मिले हैं आप? एसपी सर से मिले हैं, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कर लिया आपने। कोई धमकी वगैरह भी मिल रही है आपको? धमकी वगैरह तो माँ बाप दे रहे थे कि भाई तू ऐसे करेगी तो मैं तेरे को बंद करवा दूंगा, तेरे बींद को, तेरे सासू ससुरे को ऐसे मरवा दूंगा, ऐसे बोल रहे थे।
मैं ये चाहती हूँ बस मैं और मेरे पति खुश रहे और फैमिली खुश रहे। हमने 12 अगस्त को शादी करी थी, तो उनके घर वाले को बताया तो वो घर वाले राजी हुए नहीं, तो इसलिए ना फिर इन्होंने बोला अभी पूनम के दिन भी हम तुम्हारी शादी करा दें, फिर भी नहीं करवाया इन्होंने। तो आज हमने ना फाइनल डिसीजन लिया है कि हम घर पे आ रहे हैं, तो एसपी के पास पेश होने आए। तो हमारे ना थोड़ा वो इनके माँ बाप और ही धमकी दे रहे हैं, भैया और ही, कि हम तो मार देंगे, कर देंगे, तो है ना ये वो। तो हम हमारे एसपी साहब के पास आए हैं कि हमारी थोड़ी है ना सपोर्ट कर। सर हमने 12 अगस्त को करी थी। कहाँ पे करी थी? आर्य समाज में। उसके बाद से क्या साथ रह रहे हो या अलग अलग रह रहे हो? सर हम साथ ही रह रहे हैं और अभी भी साथ ही हैं, आज से साथ रहेंगे और आज से साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने किया अभय कमांड सेंटर का निरीक्षण। अभय कमांड सेंटर में नए प्रोजेक्ट के तहत जुड़ेंगे कुछ और कैमरे। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप ने अभय कमांड सेंटर का रूटीन निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कुछ और नए कैमरे जोड़े जाएंगे। इसी के मद्देनजर सेंटर में आने वाली कमियों को दूर करने के लिए और क्या क्या नई चीज़ें शामिल हो सकती हैं, इसी का जायजा लिया गया। चौराहों पर लगे कैमरों को ठीक करने और नए कैमरे लगाने हैं, जिसमें रात्रि में अच्छे विजुअल्स देखे जा सकें। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभी लगभग 400 कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें से लगभग 300 कैमरे काम कर रहे हैं और अभी 400 से अधिक कैमरे और लगने हैं। इसी के मद्देनजर आज उन्होंने अभय कमांड सेंटर का रूटीन निरीक्षण किया। हाँ सर, आज किस तरह का निरीक्षण करा? देखिए, अभय कमांड सेंटर की रूटीन विजिट थी। उसमें कुछ नए प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट सिटी में लेते हुए कलेक्टर साहब उसमें कुछ और कैमरे ऐड करने जा रहे हैं। तो उसमें क्या क्या आवश्यकताएं हैं और उसमें क्या क्या अभी फ़िलहाल क्या कमियां लगती हैं, उन सभी चीज़ों को देखने के लिए और उनको कैसे दूर किया जा सकता है ताकि नए प्रोजेक्ट में हम ज़्यादा बेहतर चीज़ों को शामिल कर सकें, इसके लिए ही मैंने एक रूटीन विजिट की। सर, इस कोई कैमरे बन भी पाएगा क्या? हाँ, देखिए, टेक्निकल चीज़ें हैं। रूटीन में ही कुछ कैमरे बंद होते हैं, उन्हें मेंटेनेंस करने वाली एजेंसी लगी है, उन्हें सही करती है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। हमारे लिए वो ज़्यादा बड़ी चुनौती नहीं है कि कुछ कैमरे ख़राब हो जाते हैं। उससे ज़्यादा बड़ी चुनौती है कि जो कैमरे हैं वो लगातार उस लेवल पे परफॉर्म करते रहें, अच्छी क्वालिटी का वीडियो देते रहें, जो कि हम उनसे उम्मीद करते हैं। लगभग कितने कैमरे लगे हैं और आगे और कितने लगने हैं? देखिए, लगभग 400 के आसपास कैमरे हैं जो अभी लगे हुए हैं। 300 कैमरे अभी काम कर रहे हैं और आगे जो है वो लगभग 300-400 कैमरे और लगने हैं। तो एग्जैक्टली उनकी संख्या कितनी हो, कहाँ पे लगाए जाएँ और किस क्वालिटी के लगाए जाएँ, उस पर ही इस समय प्रोसेस चल रहा है, उसी पर विचार चल रहा है और इसी क्रम में मैं अभय कमांड गया। सर, नाइट में विजुअल में कमी आती है जैसे? हाँ, जो नए कैमरे लिए जा रहे हैं उसमें नाइट विज़न रहे, इस बात का ध्यान रखने की कोशिश की जाएगी। आम आदमी पार्टी ने दिया कृषि बिल के विरोध में प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन। देश भर के किसान कर रहे हैं इन बिलों के खिलाफ आंदोलन।
MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 3 कृषि बिल के विरोध में प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष मीना त्यागी ने बताया कि देश भर के किसान इन बिलों का विरोध कर रहे हैं, तो सरकार इन्हें वापस क्यों नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के सैकड़ों संगठन इन बिलों के विरोध में आंदोलित हैं और अनेक राज्यों से चलकर दिल्ली आए हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। इसीलिए आम आदमी पार्टी अजमेर में भी किसानों के साथ खड़ी है। पार्टी मानती है कि इन बिलों से किसानों का कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि किसानों का शोषण ही होगा। मंडियां बंद हो जाने से किसानों को अपनी उपज सेठ साहूकारों को उनकी कीमतों पर बेचने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिससे उनकी फसल का उचित मूल्य मिल पाना संदिग्ध है। और साथ ही कहा, जब किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं तो सरकार इस पर कोई लिखित गारंटी क्यों नहीं दे रही है। इसी वजह से आम आदमी पार्टी भी किसानों के साथ है। मीना त्यागी ने बताया कि उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दिया है और कलेक्टर ने उनकी बात ऊपर तक पहुंचाने का आश्वासन दे दिया है। किस संदर्भ में आए? हम आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिला कलेक्टर अजमेर के थ्रू ज्ञापन देने आए हैं। कुछ समय पहले संसद में 3 कृषि बिल किसानों के लिए 3 कृषि बिल जारी किए थे, जिसके लिए आज विभिन्न प्रदेशों से आए हुए किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। हमारा आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। हमारा मानना है कि किसानों को जो उपज मंडी सेठ साहूकारों से शोषण होने की खतरा है, क्योंकि इससे उनको समर्थन मूल्य की कोई लिखित गारंटी नहीं है जिसमें उस बिल में। इस सिलसिले में हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा हम आपकी बात ऊपर तक पहुंचा देंगे। फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत का भव्य स्वागत। डब्ल्यू गोस्वामी, संवाददाता, जयपुर ग्रामीण। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। सांबर लेक फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत के सांबर आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। विधायक के सांबर आगमन पर उन्हें छोटी देवी रैगर व रैगर समाज की महिलाओं द्वारा साफा व महला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी को अपनाकर बीजेपी को जिताने का संकल्प लिया। साथ ही उन्होंने बताया कि समाज के सभी लोगों द्वारा बीजेपी को जिताने के लिए पूर्ण प्रयास किया जाएगा और सांबर में बीजेपी का बोर्ड बनाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन विनोद सांबरिया, सांबर भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र डांगरा, पूर्व अध्यक्ष वर्धमान काला, गोपाल टांक, वार्ड नंबर 16 के बीजेपी पार्षद प्रत्याशी त्रिलोक सैनी, वार्ड नंबर 6 के प्रहलाद रैगर, टीकमचंद सैनी, रामजी कुमावत आदि उपस्थित रहे। देखिए, इस बार सांबर में तय है, जनता विकास को वोट देगी, भाजपा का बोर्ड बनेगा और हमें खुशी है कि आज छोटी देवी जैसी
अच्छी कार्यकर्ता जो किसी दूसरे दल में थी, मगर वहाँ उनकी कदर नहीं है। वो केवल वोट बैंक के रूप में इनको इस्तेमाल करते हैं, डराते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है, आपका पूरा मान सम्मान रहेगा और एक विधायक के नाते मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि चेयरमैन के नाते पूरा काम आपका होगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। के साथ है, बीजेपी की जीत है, निर्मल जी की जीत, उनकी जीत होगी तो हमारी भी जीत ही जीत है। आपने क्या कहना चाहते हो एक वार्ड नंबर 16 के नाते? बात यूँ है जी कि अगर ये 16 के अंदर कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन हो जाता। जो ये फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं निर्मल जी कुमावत, इन्होंने जातीय समीकरण नहीं लगाया, ये जातीय आधार के ऊपर नहीं करा, सबको समानता के आधार पर टिकट दिया है, कोई भेदभाव नहीं किया। अगर भेदभाव करते तो आज वहाँ ये सबसे ज़्यादा जो थे जातीय आधार के ऊपर नहीं, बिल्कुल सर्व सम्मान मानते हुए सभी को एक दृष्टि से देखते हुए दिया सिंबल इन्होंने, कि दूचारा किसी के साथ नहीं किया, जातिवाद नहीं किया और नहीं किया। सभी त्रिलोक सैनी के जीत के बहुत बढ़िया पोजीशन है त्रिलोकचंद सैनी की, जबकि हमारे बाहुल्य क्षेत्र कुमाऊं तक होते हुए कुमाऊं और माली समाज और अदर कास्ट सब हमारे साथ है। पर्यवेक्षण राजेश गुर्जर ने ली बीजेपी के युवा मोर्चा की बैठक। सांबर लेक जयपुर से संवाददाता डब्ल्यू गोस्वामी। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। सांबर लेक में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा युवा मोर्चा की बैठक का आयोजन सोमवार को पुरानी धान मंडी स्थित श्याम वाटिका में भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र डांगरा की अध्यक्षता में हुआ। बैठक के मुख्य अतिथि भाजपा पर्यवेक्षण राजेश गुर्जर थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि गुर्जर ने कहा कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और यह कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि सांबर में बीजेपी का बोर्ड बनाना है। युवा मोर्चा के सम्मेलन के बाद मोटरसाइकिल पर स्टिकर लगाकर प्रचार प्रसार की शुरुआत की। साथ ही आगामी चुनावों में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो करने की बात कही। इस अवसर पर महामंत्री विनोद सांबरिया, युवा मोर्चा अध्यक्ष आशीष गर्ग, वार्ड के युवा प्रत्याशी कपिल सोनी, त्रिलोक सैनी, खेमचंद सबलानिया, गौतम सिंघानिया व युवा मोर्चा के पवन सैनी, कुंदन सैनी, कुणाल शर्मा, राजेश सैनी, धनराज नेगी सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। हाँ, नमस्कार भाई साहब, मैं 18 नंबर वार्ड सांबर नगर पालिका मंडल से चुनाव लड़ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के से। और मेरा मतलब कि यही है कि पार्टी ने मुझे टिकाऊ उम्मीदवार मानकर मुझे पार्टी ने टिकट दिया है और मैं पार्टी के लिए निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। पिछले 10 सालों से पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ और मेरे यही है, वार्ड में मैं अगर चुनाव जीत के आता हूँ तो सभी वार्ड वासियों का जो भी अपेक्षित समस्या जो भी होगी, छोटी से लेके बड़ी समस्या जो भी रहेगी, सब मैं उसका निवारण कराने का प्रयास करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा। और जो भी मतलब कि वार्ड में जो भी कमियां हैं, जैसे कोई भी रोड की या कुछ नाली की, कुछ भी पानी से संबंधित कमियां, पट्टा संबंधित कमियां, जो भी नगर पालिका से रिलेटेड जो भी कमी रहेगी उसका मैं निवारण कराने का पूरा प्रयास करूँगा भाई साहब। धन्यवाद आशीष जी। और कोई बात आपके मतलब मन में अगर हो, अगर बोर्ड बन जाए आपके बीजेपी के, हाँ, तो चेयरमैन के बनने का भी इच्छा है क्या आपकी? नहीं भाई साहब, हमारी तो पार्टी जो चाहेगी, पार्टी जिसको चुनाव करेगी उसके साथ हम पार्टी के साथ हैं। जैसा पार्टी का आदेश होगा वैसे हम पालना करेंगे। और इस झंडे को हमेशा बुलंदी की ओर ले जाने का काम युवा मोर्चा करता है। आपको मालूम होगा कि युवा मोर्चा से निकली हुई जो टोली है आज वो हिंदुस्तान का नेतृत्व कर रही है। चाहे से अमित शाह जी को देख लो, चाहे नड्डा जी को देख लो। नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे युवा मोर्चा के, और
माननीय अमित शाह जी उनके साथ में कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। आपको मालूम होगा हमारे यहाँ के वर्तमान जो एमएलए हैं निर्मल जी कुमावत, वो युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के साथ साथ में फिर बाद में उनका जैसे जैसे उन्होंने काम किया प्रमोशन के नाते उनको प्रदेश का अध्यक्ष का दायित्व उनको मिला। शिवराज सिंह जी चौहान को आप देख सकते हो, युवा मोर्चा के माध्यम से निकलकर वो आज मध्य प्रदेश के अंदर चौथी बार मुख्यमंत्री का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। साथियों, राजनाथ सिंह जी को देख लो आप, वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। मंडल अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक के कार्यकर्ता बहुत बड़े बड़े पदों पर युवा मोर्चा में काम किया। अपने यहीं की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी को देख लो, वो युवा मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते काम किया करती थी। मैं आप तमाम साथियों से यह आग्रह करता हूं कि आप में से कल आने वाला भविष्य इस सांभर का होगा। आज भाई साहब जितेंद्र जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे आग्रह से युवा मोर्चा के अंदर 2 टिकट या 3 टिकट दिए हैं। इन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी के अंदर हम सब लोग हमारे युवाओं की फौज को आगे निकालेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com, सच के साथ।